नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल के सुबह के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश से जुड़ी खबरों से। पीएम मोदी आज फिर करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात। अगले हफ्ते से मिलेगी लॉकडाउन में राहत। कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने के लिए किए गए उपायों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा सकता है। आपको बता दें कि महामारी शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा कोरोना के ज़्यादा मामले वाले रेड जोन को ऑरेंज या ग्रीन जोन में बदलने के लिए प्रयासों पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, तब देश भर में कोरोना के मामले 28,000 से कुछ ज़्यादा ही थे, लेकिन अब ये आंकड़ा करीब 67,000 तक पहुंच गया है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल रहेंगे। सीने में दर्द की शिकायत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में हुए भर्ती। पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनमोहन सिंह को रविवार देर शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें रात करीब 8:45 पे एम्स लाया गया है। यहां एम्स में उन्हें कार्डियक सेंटर में भर्ती कराया गया है। एम्स के कार्डियोलॉजी के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। पूरे देश में जल्द चलने वाली है ट्रेनें, आज से शुरू हो जाएंगी बुकिंग। 25 मई से देशव्यापी लॉकडाउन के चलते थमे यात्री ट्रेनों के पहिए अब चलने को तैयार हो चुके हैं। सरकार ने सीमित रूटों पर ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला कर लिया है। मंगलवार को नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस के 15 रूट पर एसी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 500 किलोमीटर के दायरे वाले शहरों को जोड़ने वाली वंदे भारत, तेजस, शताब्दी और जन शताब्दी की शुरुआत अगले चरण में होगी। मंगलवार से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के लिए सोमवार शाम 4 बजे से टिकट बुकिंग शुरू होगी। टिकट ऑनलाइन ही लेना होगा। नई दिल्ली से अगरतला, डिब्रूगढ़, हावड़ा, पटना, रांची, भुवनेश्वर, मुंबई सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, चेन्नई, बिलासपुर, मडगांव, अहमदाबाद व जम्मू तवी के लिए आज से ट्रेनें चलेगी। इन सभी स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रिटर्न ट्रेनें भी चलेंगी। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कैसे बुक करानी है आपको टिकट। तो आज शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग शुरू हो जाएंगी। किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर ही होगा। स्टेशन काउंटर पर कोई लेन देन नहीं होगा। प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं मिलेगी। 28 राज्यों में तंबाकू, गुटखा खाने व थूकने पर लगी रोक, लेकिन उत्पादन रहेगा जारी। कोरोना महामारी से बचाव के लिए दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र सहित 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू और गुटखा खाने और थूकने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल को सभी राज्यों से इसके इस्तेमाल और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाने को कहा था, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा था कि पान मसाला और सुपारी खाने से थूकने की प्रबल इच्छा होती है और इससे कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की आशंका रहती है।
दिल्ली के अस्पतालों को मुख्य सचिव ने लगाई फटकार, समय से जानकारी देने का दिया आदेश। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज और मौत के आंकड़े को लेकर दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली सरकार और अस्पतालों में होने वाली मौतों के बीच काफी अंतर देखने को मिल रहा है। इसे लेकर रविवार को दिल्ली के मुख्य सचिव ने सरकारी और निजी अस्पतालों को फटकार लगाते हुए समय पर जानकारी देने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव विजय देव ने पत्र में लिखा है कि हर दिन ईमेल के जरिए शाम 5:30 बजे तक डेथ ऑडिट कमेटी के पास रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है। 20 अप्रैल को दिल्ली सरकार डेथ ऑडिट कमेटी का गठन कर चुकी है। अब तक इस कमेटी की ओर से करीब 38 मौतों का ऑडिट किया जा चुका है। चीन से हटने वाली कई विदेशी कंपनियों पर हरियाणा की निगाह, 60 बड़े निवेशक सरकार के संपर्क में। हरियाणा की निगाहें दुनिया की उन नामी कंपनियों पर है जो महामारी के इस दौर में चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां समेटना चाहती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चीन से कुछ देश अपने औद्योगिक कार्यों को अन्य देशों में स्थानांतरित करने के इच्छुक हैं। वे अब भारत में निवेश करना चाहते हैं। उन्हें हरियाणा में प्राथमिकता देने की पहल की जा रही है। जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के निवेशकों के साथ हरियाणा संपर्क में है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने गाजी हैदर को बनाया कश्मीर में नया कमांडर। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकी कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराने के बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने गाजी हैदर को कश्मीर में अपना नया कमांडर बनाया है। हिजबुल ने एक बयान जारी कर गाजी हैदर को कमांडर बनाने की घोषणा की है। सूत्रों ने बताया कि आतंकी संगठन हिजबुल की काउंसिल की यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हिजबुल के सुप्रीमो सैयद सलाहुद्दीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कश्मीर में नए कमांडर को बनाने का फैसला हुआ है। ये बैठक आतंकी कमांडर रियाज नाइकू और उसके सहयोगियों मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद आदिल की मौत के बाद हुई है। इसी बैठक में गाजी हैदर को कश्मीर का कमांडर और जफर उल इस्लाम को डिप्टी कमांडर घोषित किया गया है। वहीं अबू तारिक को चीफ मिलिट्री एडवाइजर बनाया गया है। कश्मीर में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को ये सूचना मिली है कि पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद सोमवार को सुरक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद पूरे कश्मीर में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि जैश का कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ कई दिनों से 11 मई को हमले की साजिश रच रहा है। इसके लिए वो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलरों से भी मिला है। इसके बारे में सुरक्षा बलों को जानकारी है। सपा संरक्षक व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव 24 घंटे के भीतर दोबारा हुए अस्पताल में भर्ती। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को 24 घंटे के भीतर दोबारा अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। रविवार को उनके पेट में फिर से तकलीफ हो गई। सुधार न होने पर देर शाम उन्हें शहर के मेदांता अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया गया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। लंदन से एयर इंडिया की पहली फ्लाइट से कर्नाटक लाए गए 326 भारतीय। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते देश विदेश में भारतीय फंसे हुए हैं। इन सभी लोगों की मदद के लिए स्पेशल ट्रेनें और फ्लाइट भी चलाई गई हैं। ऐसे में विदेश में फंसे लोगों की वतन वापसी के लिए वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन सेतु चलाया गया है। इसके तहत विदेशों में फंसे हुए लोगों को उनके वतन में वापसी लाने की मदद जारी है। इस क्रम में अब लंदन से कर्नाटक राज्य के लिए 326 यात्रियों को पहली फ्लाइट से लाया गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने आज दी है। इसके साथ ही पहली एयर इंडिया की विशेष उड़ान से सैन फ्रांसिस्को से 225 भारतीयों को आज सुबह मुंबई लाया गया।
चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं देश में कोरोना आंकड़ों पर। लगभग 67,161 केस अब तक आ चुके हैं, जिनमें से 2,212 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कुल एक्टिव केस 43,976 है। रिकवर हो चुके हैं 20,969। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 67,161 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 43,976 एक्टिव केस है। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। रोजाना 3 या 4 हजार से ज्यादा मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर ये है कि पूरे देश का रिकवरी रेट लगभग 30% है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां रिकवरी रेट इससे भी ज्यादा बेहतर है। चलिए अब खबरें विदेश से। अफगानिस्तान के खिलाड़ी पर लगा 6 साल का प्रतिबंध, 79 गेंद पर जमाया था दोहरा शतक। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शफीकुल्लाह शफीक पर रविवार को 6 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेटकीपर बल्लेबाज शफीकुल्लाह को भ्रष्टाचार में शामिल होने का दोषी पाए जाने पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अगले 6 साल के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उनके ऊपर अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, T20 और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भ्रष्टाचार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप सिद्ध हुआ है। चीन के वुहान में 36 दिनों के बाद कोरोना का नया मामला, नहीं थे वायरस के कोई लक्षण। चीन के वुहान में पिछले 1 महीने से अधिक समय के बाद कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया है। हुबेई प्रांत के स्वास्थ्य आयोग ने रविवार को ये जानकारी दी। वुहान में कोरोना वायरस के एक मामले की पुष्टि होने के अलावा 17 अन्य लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, लेकिन उनमें इस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की उम्र 89 वर्ष की है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। चीनी अखबार के अनुसार वुहान शहर में 4 अप्रैल के बाद से ये कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला है। चीनी अधिकारियों ने अभी तक उन मामलों को दर्ज नहीं किया है जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखे हैं। मदद के लिए भारत ने अपने 88 कोरोना योद्धाओं को भेजा संयुक्त अरब अमीरात। कोरोना वायरस संकट के बीच भारत ने मदद के लिए अपने 88 स्वास्थ्य कर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा है। संयुक्त अरब अमीरात में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने के बीच देश के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए भारत से 88 नर्सों का पहला समूह दुबई पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार खाड़ी देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 17,000 के पार हो गई है। स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने कहा कि यूएई में शनिवार को इस महामारी के 624 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें मामलों की कुल संख्या बढ़कर 17,417 हो गई है। इस दिन वायरस के कारण 11 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 185 हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार ये नर्स केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एस्टर डीएम हेल्थ केयर अस्पतालों से हैं। इन नर्सों को 14 दिन तक पृथक रखे जाने के बाद आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अस्पतालों में भेजा जाएगा। नर्सों का ये समूह शनिवार को एक विशेष उड़ान से दुबई हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। यूएई में भारत राजदूत पवन कपूर ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत और यूएई दिखा रहे हैं कि कैसे एक रणनीतिक साझेदारी को इस महामारी से निपटने के लिए एक मजबूत सहयोग में बदला जा सकता है। जरूरत में दोस्त की मदद करना दोनों देशों के बीच सहयोग का मकसद है। साथ ही इन भारतीय नर्सों ने कहा कि वे इस पहल का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं।
बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में 1 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, कुछ शर्तों के साथ मिलेगी ढील। यूके में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और मृतकों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोरिस ने देश में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के साथ साथ नई रूपरेखा भी तैयार की है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।